बेरोजगारी का आलम किस तरीके से, जिनके घर में बच्चे हैं उनसे पूछोगे वो 20% सोच रहे हैं, वो 80% सोच रहे हैं, वो हिंदू सोच रहे हैं, वो मुस्लिम सोच रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान 21वीं सदी आने को है, जाने को है एक तरीके से। 21वीं सदी में जहां पर लोग मार्स मंगल कहां कहां जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। आपने देखा मुजफ्फरनगर में किस हिसाब से मारकाट हुई थी, तब आपको दिखा? तब अखिलेश यादव थे, तब वो क्या कर रहे थे? तब आपको भी नहीं दिखा होगा मेरे ख्याल से। मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरनगर में क्या किया। मुजफ्फरनगर में जो आप एक दो पड़ोसी के बीच का झगड़ा हो सकता था, उसको दो समुदाय का झगड़ा बना दिया मुजफ्फरनगर में। ये भाजपा किसने बनाया? अमित शाह ने बनाया। बिल्कुल भी नहीं अमित शाह ने बनाया। किसने बनाया? बिल्कुल भी अमित शाह ने बनाया। आजम खान ने बनाया है। जब किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी तो क्या विरोध नहीं करेगा क्या वो? आजम खान ने कौन सा? मैं आपको एक बात, महात्मा गांधी के बारे में हरामी शब्द जैसा यूज किया गया, क्या हुआ उसके साथ? छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर उसको अरेस्ट किया गया, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसको अरेस्ट किया गया। भाजपा आईटी सेल से उसके पक्ष में ट्वीट किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में ओवैसी का छोटा भाई अकबर ओवैसी को इसी भाषण पे अरेस्ट किया था कि 15 बनाम 85 जिस दिन हुआ, मुसलमान के लड़के 85% को बता देंगे। कांग्रेस ने तो उसको अरेस्ट किया। ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश में खुला जहर उगल रहा है, बीजेपी ने अरेस्ट किया। बीजेपी साजिशन, एक साजिश के तौर पर ये सारा समझ रहे, ये सारी बातचीत इकट्ठा, क्योंकि उसके पास देश की संपत्ति, देश की विविधता, देश की संस्कृति को नुकसान कर रहे हैं ये यति नरसिम्हानंद जैसे लोग जो बोल रहे हैं कि जिन हिंदू महिलाओं ने एक लड़का पैदा किया वो नागिन है। वो कोई बीजेपी के तो नहीं है ना? बीजेपी के हाथों में शासन व्यवस्था है यार। उस धर्म संसद में बीजेपी के 10 मंत्री जाके वहां पे भाषण देते हैं, 10 नेता वहां पे जाके, तो कैसे माने कि वो बीजेपी के नहीं? अमेठी में एक दलित लड़की को पकड़कर सवर्ण लड़कों ने पीटा, पूरे भाजपा सरकार से तू तक हुई जो क्रिमिनल की क्राइम खत्म कर देंगे। उन्होंने बोला कि क्राइम खत्म कर देंगे। खुले हम पूरे उत्तर प्रदेश में मौलाना खड़े होकर बोल रहे 15 बनाम 85, 20 बनाम 80 जिस दिन होगा उस दिन देख ले। उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते इस तरह की भड़काऊ बोलने वाले को? एक संसदीय पद पे रहने वाला आदमी इस तरीके की बात करता है, उसको शर्म के मारे मर जाना चाहिए। भारत के नाम पर धब्बा है। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से न्यूज चैनलों में ये चल रहा है कि 20% बनाम 80%। तो 20% कौन है और 80% कौन है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक हैं, जो पेशे से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, जिस तरह से 20% और 80% को आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूज चैनलों पे कुछ ज़्यादा ही इस पे बात हो रही है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। 20% आप किसको मानते हैं और 80% आप किसको मानते हैं? 20% है जो शोषक वर्ग है, जिसने शोषण किया पूरे भारत का। वो 20% जिनके पास 90% से ज़्यादा ज़मीन है, खेत की ज़मीन, जिनके पास 90% से ज़्यादा संपत्ति है। आदित्यनाथ उन 20% की बात कर रहे हैं। मानवेर काशीराम कहते थे कि SC ST OBC की जनसंख्या 80% है, सवर्ण 20% है। उन सवर्ण 20% के पास भारत का 90% से ज़्यादा वेल्थ है और 10% में 80% गुजारा कर रहे हैं। तो आदित्यनाथ उन 20 बनाम 80 की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ का जो सवर्ण मानसिकता है ना, लेकिन जिन लोगों का कहना है कि 20% वो मुसलमानों को बोल रहे हैं और 80% वो हिंदुओं को बोल रहे हैं, आप इसका उल्टा बोल रहे हैं कि जो 20% जो धनाढ्य लोग हैं, उनके पास पूरे 80% लोगों का जो वेल्थ है उनके पास जमा है। मुसलमान कोई इस देश से अलग है भाई। अगर एक संसदीय पद पे रहने वाला आदमी इस तरीके की बात करता है, उसको शर्म के मारे मर जाना चाहिए। भारत के नाम पर धब्बा है। भारत का जो मिजाज रहा है वो कभी इस तरीके का रहा है कि तुम हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, तुम ये हो। आदित्यनाथ खुद जिस पंथ से आता है, नाथ संप्रदाय से आता है ना। नाथ संप्रदाय का पूरा अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो पंडा पाखंडवाद जो आज का हिंदू जिसको बना रखा है कि मंदिर में पूजा करो, चंदा दो, ये करो, वो करो, इसके खिलाफ गुरु गोरखनाथ थे। ठीक है, तो हिंदू क्या है? हिंदू तो सबको समाहित करने वाला एक सभ्यता संस्कृति है। इसमें 20% अलग है और 80% अलग कैसे हो गए? 80% जिसमें अलग कर रहे हो, उस 80% में कौन है जिनको जन्मतः जिनको डिसाइड करते हो कि ये जो है सफाई माने सीवर में उतर के हमारा मैला साफ करेंगे, वो 80% में है। अयोध्या जो मंदिर बना रहे हैं, उस अयोध्या में पुजारी उन 80% में से कोई हो सकता है? आपने देखा भी थोड़े दिन पहले संगम पे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धुले थे, तब आपको नहीं लगा? क्या जरूरत पड़ी भाई? क्या जरूरत पड़ी? मैं यही पूछ रहा हूं। आप जब इज्जत की बात करते हैं ना कि आप जो है ना प्रधानमंत्री या देश इज्जत नहीं देता है, तो उस चीज को दिखाने के लिए कि नहीं, इस देश में सब कोई समान है, सब कोई बराबर है और सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबर इज्जत मिल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां से प्रधानमंत्री जी की पैदाइश है, जहां से उनका विचार फूटता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक 6 प्रेसिडेंट हुए। 6 में कितने दलित हुए? उनके पूरे कार्यकारिणी में कितने दलित OBC ST SC हैं?
कितने हैं बताओ आप? सबके सब ब्राह्मण है। मैं ये आपसे कहता हूं, अभी देखिए, इस टाइम ये मौजूदा टाइम पे देखकर- दिखावा, ये जो दिखावा करने की जरूरत अगर है ना, बनाते हैं तो आपको लगता है दिखावा है, नहीं बनाते क्या तो बनाते आपको हैं? लगता है क्या कि दिखा- इनके क्या साथ बनाते हैं? भेदभाव हो रहा। अभी आप देख रहे हैं जो हमारे मौजूदा महामहिम है वो दलित समाज से आते हैं। अमेठी में एक दलित लड़की को पकड़कर सवर्ण लड़कों ने पीटा। पूरे भाजपा सरकार से तू तक हुई जो क्रिमिनल की क्राइम खत्म कर देंगे। उन्होंने बोला कि क्राइम खत्म कर देखिए देंगे। इतना बड़ा देश है, दूसरा- छोटी मोटी छुटपुट घटना तो होती भाई, ये रहेंगी। छोटी-मोटी घटना हो गई है। आपको वो नहीं दिखा नहीं, ये जब छोटी-मोटी नहीं, घटना हो गई। आपको उस समय नहीं, नहीं दिखा है हाँ। जब आपने देखा है मुजफ्फरनगर में हाँ। किस हिसाब से मारकाट हुई थी। हाँ। तब आपको दिखा, तब अखिलेश यादव थे, तब वो क्या कर रहे मुजफ्फरनगर थे, में तब आपको भी नहीं दिखा होगा मैं मेरे बता रहा ख्याल हूँ, से। हाँ, मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरनगर में क्या 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 किया। मुजफ्फरनगर में जो आप एक दो पड़ोसी के बीच का झगड़ा हो सकता था उसको दो समुदाय का झगड़ा बना दिया। मुजफ्फरनगर में ये भाजपा ने किसने किया। बनाया? अमित शाह ने बनाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं अमित शाह ने बनाया। किसने बनाया? बिल्कुल भी अमित शाह ने नहीं बताइए बनाया। आप किसने आजम खान ने बनाया है। आजम खान- जब किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी तो क्या विरोध नहीं करेगा क्या वो? आजम खान ने कौन सा मैं आपको एक बात बता दूं, देखो पूरे देश में छोटी छोटी बात पे यूएपीए लगता है कि नहीं लगता? अभी बरेली अगर में- आप देश की सुनिए, मेरी बात संपत्ति सुनिए। को अगर आप देश की संपत्ति को नुकसान करेंगे तो आपके ऊपर यूएपीए लगेगा। देश की संपत्ति किसने बनाई है? कौन सी देश की संपत्ति पे किसने? हमारे आपके पैसे अरे से, हमारे आपके पत्रकारों के ऊपर टैक्स से यार, बने। पत्रकारों के ऊपर यूएपीए लग रहा है, वो कौन सी देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं? अभी त्रिपुरा मामले में 2 अक्षर का ट्वीट जिसने किया, त्रिपुरा जल रहा है, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया। उन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान किया है। देश की संपत्ति, देश की विविधता, देश की संस्कृति को नुकसान कर रहे हैं ये यति नरसिम्हानंद जैसे लोग जो बोल रहे हैं कि जिन हिंदू महिलाओं ने एक लड़का पैदा किया वो नागिन है। वो कोई बीजेपी के तो नहीं है ना? बीजेपी, अरे बीजेपी के हाथों में शासन व्यवस्था है यार। उस धर्म संसद में बीजेपी के 10 मंत्री जाके वहां पे भाषण देते हैं, 10 नेता वहां पे जाके, तो कैसे माने कि वो बीजेपी के नहीं? अभी बरेली में एक मौलाना तौकीर रजा है, उसने भाषण किया कि 80 बनाम 20 जिस दिन होगा ना उस दिन मुसलमान दिखा देंगे 80। इस तरीके के भड़काऊ भाषण के बाद भाजपा ने उसको अरेस्ट किया। कांग्रेस के शासनकाल में ओवैसी का छोटा भाई अकबर ओवैसी को इसी भाषण पे अरेस्ट किया था कि 15 बनाम 85 जिस दिन हुआ मुसलमान के लड़के 85% को बता देंगे। कांग्रेस ने तो उसको अरेस्ट किया। ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश में खुला जहर उगल रहा है, बीजेपी ने अरेस्ट किया। बीजेपी साजिशन, एक साजिश के तौर पे ये सारा समझ रहे, ये सारी बातचीत इकट्ठा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसके पास जो पूरा भारत में एट्रोसिटी फैला हुआ है, हर घर में जितने लड़के हैं सबके सब बेरोजगार हैं, पूरे भारत को राशन के लाइन में लगा दिया और बता दिया कि राशन मिल रहा है, यही राम राज्य हो गया है। तो उनके पास जवाब देने के नहीं है। तो वो कोरोना टाइम पे जब आदमी घर पे खाने के लिए नहीं था, सबके रोजगार बंद हो गया, उस टाइम सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर सरकार ने आपको राशन पानी दिया तो इसमें गलत क्या है? बनती, बिल्कुल हाँ, बनती। तो भी उसके इसमें गलत क्या नाम है? पर ये वाहवाही कि 70 साल में पहली बार तुम्हें राशन दिया जा रहा है, 70 साल में पहली बार भारत के लोगों को राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा, इस बारे में बातचीत कौन करेगा? अभी रोहिणी में पुलिस की गाड़ी से एक लड़का मरा। उस लड़के ने मेरठ में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, पार्क एवेन्यू जैसे होटल में काम किया। पहला लॉकडाउन लगा, वो जोमेटो में एग्जीक्यूटिव हो गया। फिर लॉकडाउन छूटने के बाद फिर कैसे भी करके वो होटल लाइन में आया। फिर लॉकडाउन लगा, होटल इंडस्ट्री बंद हुआ, फिर जाके जोमेटो में काम करने लगा। जिसके घर में जोमेटो माने समझ रहे हैं, 12 घंटा बाइक पे डिलीवरी करने के बाद 500-700 रुपए बचता है। ये पढ़े लिखे लड़कों का हाल है। उसको पुलिस की गाड़ी से रौंद दिया, वो मर गया। ये हालत हो गई। अब क्या बोलेंगे? भारत के लोग काम करने को राजी नहीं, इसलिए बेरोजगारी फैल रही दिल्ली में है। सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? अरविंद पुलिस- केजरीवाल की पुलिस है या गृह मंत्रालय- भारतीय जनता पार्टी की मैं सरकार है? एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आपको बात बता रहा हूँ कि बेरोजगारी का आलम किस तरीके से, जिनके घर में बच्चे हैं उनसे पूछो, वो 20% सोच रहे हैं, वो 80% सोच रहे हैं, वो हिंदू सोच रहे हैं, वो मुस्लिम सोच रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान 21वीं सदी आने को है, जाने को है एक तरीके से। 21वीं सदी में जहां पर लोग मार्स मंगल कहां जाने की बात कर रहे हैं, यहां हिंदू मुस्लिम चल रहा है। पूरे यूरोप में चर्च को उन्होंने पब बना दिया है। उन नौजवान खड़े हुए, उन्होंने बोला कि अब चर्च की कोई जरूरत नहीं, कम्युनिटी सेंटर बना दिया उसको। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम चल रहा है खुले हम पूरे उत्तर प्रदेश में। मौलाना खड़े होकर बोल रहे हैं 15 बनाम 85, 20 बनाम 80 जिस दिन होगा उस दिन देख ले। उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते इस तरह के भड़काऊ बोलने वाले को? महात्मा गांधी के बारे में हरामी शब्द जैसा यूज किया गया, क्या हुआ उसके साथ? छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर उसको अरेस्ट किया गया, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसको अरेस्ट किया गया। भाजपा आईटी सेल से उसके पक्ष में ट्वीट किया गया।